टू ऑल इन महिंद्रा.com। स्वागत है आप सभी का महिंद्रा.com में। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एसएससी एसटी नंबर 88 सीजीएल टियर 1 की। सबसे पहले जो यहाँ पर हमें देखने को मिला, जो स्टूडेंट की प्रॉब्लम नजर आई, जो हम लोगों ने फेस की। देखिए, बहुत से स्टूडेंट्स का ये कहना है कि सर हमें ये वाला वीडियो चाहिए, हमें पजल चाहिए, हमें सिटिंग अरेंजमेंट चाहिए, हमें डायरेक्शन चाहिए, हमें क्लॉक चाहिए। तो जो भी आपकी क्वेरीज हैं, हम चाहते हैं वो डायरेक्टली हमें मिले और हम भी आपको जो नए वीडियोस अपलोड कर रहे हैं वो तुरंत आप तक पहुंचे। अगर आप ऐसा चाहते हैं, लेटेस्ट अपडेट जो भी हमारी महिंद्रा गुरु की वेबसाइट पर देने जा रहे हैं वो आपको मिले, तो आप जरूर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जो भी आपकी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहुंच सके। चाहे वो रीजनिंग की बात हो, चाहे वो मैथ्स की बात हो, या फिर किसी भी और अदर कॉम्पिटिशन से रिलेटेड एग्जाम की बात हो। तो आपसे निवेदन ये है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप हमारे महिंद्रा गुरु ऐप को डाउनलोड कीजिए, इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। अब देखिए, मेन पर्सपेक्टिव है आपको किस तरीके से आपसे पहुंचा जाए, आप तक अपनी लेटेस्ट चीजें पहुंचाई जाए। तो उसके लिए एकमात्र माध्यम है हमारा, जो हम आपको हर बार कहते हैं, अगर आपने अभी तक YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे की बात स्टार्ट करते हैं। आगे आपको क्वेश्चन दिखाते हैं कि आज जो एसटी ली गई है, एसएससी सीजीएल एसटी नंबर 88 टियर 1 जो हमने लिया है, उसमें हमने टॉप 10 अच्छे जो क्वेश्चंस थे, जो आपके एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस हैं, जिसमें ट्रिक लग सकती है, वो ऑप्ट किए हैं। तो आप उनको ध्यान से देखें, उनसे चीजें सीखें और अपने एग्जाम में इंप्लीमेंट करें, ऐसी उम्मीद करते हैं। और डिस्कशन को शुरू करते हैं। चलिए, हमारा सब्जेक्ट बता दें आपको, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, एससी नंबर 88 एसएससी सीजीएल टियर 1, जिसकी हम बात कर रहे थे। और आज के हमारे इस प्रोग्राम का नाम है स्पीड टेस्ट हाई-फाई। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, नंबर सीरीज से लिया गया है। नंबर सीरीज की अगर हम बात करें तो एग्जाम में 2 से 3 नंबर का नंबर सीरीज पूछा जाता है। कभी कभी मिसिंग नंबर भी पूछ लेता है, मिसिंग नंबर भी पूछा जाता है, कभी कभी रॉन्ग नंबर भी पूछ लेता है। तो आपको ध्यान देना यहां पर यह है कि कौन सी शॉर्ट ट्रिक कहां पर लगानी है और कैसे अपना टाइम सेव कर सकते हो। देखिए, आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन नजर आ रहा है 50, 30, 40, 75, 170, इसको देखते ही माइंड में एक इमेज बननी चाहिए। तो अगर हम बोले कि कैसे इमेज बने, कैसे आपको समझ में आए कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, तो सर उसके लिए हमने आपको नंबर सीरीज का एक वीडियो भी दिया था। फिर भी अगर वो नहीं देखा है तो आप इसमें शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे, आइए आपको दिखाते हैं। कभी भी सेकेंड नंबर, जो आपका सेकेंड नंबर नजर आ रहा है 30 है, कभी भी सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर के हाफ के पास हो। या फर्स्ट नंबर कितना है सर, फर्स्ट नंबर है 50 और 50 का हाफ होता है 25। याद रहे, कभी भी सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर के हाफ के पास हो, और ये थर्ड नंबर जो आपको नजर आ रहा है 40, वो मिड वाले से थोड़ा सा ही ज्यादा हो। फिर से एक बार आपको रिपीट करते हैं, सेकेंड नंबर फर्स्ट वाले के हाफ के पास होना चाहिए, और आपका जो सर थर्ड नंबर है वो सेकेंड वाले से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। कभी भी ऐसा सीक्वेंस आपको देखने को मिलता है तो वो सीरीज होती है सर हाफ पैटर्न सीरीज। याद रहे, हाफ पैटर्न, जैसे कि इसके नाम में इंडिकेट है हाफ मतलब आधा। तो सॉल्व करने के लिए हमेशा आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 0.5 से। याद रहे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको प्लस भी करना पड़ सकता है, माइनस भी करना पड़ सकता है। ये डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन का नेचर क्या है, वो किस तरीके से काम करवाना आपसे चाह रहा है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करें। जैसे अभी हमने कहा, हाफ पैटर्न के लिए हमेशा मल्टीप्लाई बाय 5। अब 50 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 5 से, रिजल्ट में निकलेगा 25। अब यहां 30 है, क्या करें सर कि 30 के पास पहुंच जाए, तो जवाब मिलेगा, ऐड कीजिए सर 5। तो मल्टीप्लाई बाय 0.5, ऐड किया हमने 5 और हम पहुंचे 30 पर। अब देखिए 30 से 40 के पास जाना है, तो मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 10, हम 40 पर पहुंचे। अब सीरीज आपको नजर आ रही है, 0.5 इंक्रीज किया और 5 इंक्रीज किया। नेक्स्ट मल्टीप्लाई बाय 1.5 प्लस 15। अब चेक करिए, 40 की मल्टीप्लाई 1.5 में करें तो रिजल्ट में निकल कर आएगा 60, और 60 में ये ऐड कर दे 15 तो रिजल्ट निकलेगा सर 75। कैलकुलेशन स्ट्रांग होना मस्ट है। याद रहे, कैलकुलेशन अगर आपकी स्ट्रांग है तो आप जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 75 मल्टीप्लाई बाय 2, रिजल्ट आया 150। 150 में ऐड हमें करना पड़ेगा इस बार 20, तो यहां पर रिजल्ट मिलेगा 170। तो अब इस सीरीज को पूरा करने के लिए, श्रृंखला को पूरा करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी सर 2.5 से और ऐड करना पड़ेगा 25। अब देखिए
170 को पहले मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो 314 मिलेगा आपको, और 0.5 से करें तो 170 का हाफ 85 आपको मिलेगा। अब लास्ट में 25 भी आपको ऐड करना पड़ेगा, तो वो भी आपने ऐड किया। अब आप देखें आपका रिजल्ट निकलेगा 450, जो दिया गया है आपके विकल्प संख्या 4 में। तो नंबर सीरीज का ये क्वेश्चन कौन सी वाली टेक्निक पर आधारित है? हाफ पैटर्न पर आधारित है। इसको सॉल्व करने के लिए याद रहे हमेशा मल्टीप्लाई बाय 0.5 से स्टार्ट करेंगे, फिर क्वेश्चन के नेचर के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर प्रकाश डालते हैं। प्रश्न संख्या 2 आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर 0, 6, 24, 60, 120 ये नंबर्स लिखे हुए हैं। देखिए नंबर सीरीज हमेशा आपसे कुछ बोलता है, अगर वो नंबर्स में डील करते वक्त आपने उसको पहचान लिया, आपने उसको पकड़ लिया, तो आप अपने क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। हमने पहले भी ये ट्रिक आपको सिखाई हुई है, फिर से एक बार दिमाग लगाइए। देखिए हमने जैसे ये श्रृंखला देखी तो हमें 2 नंबर क्लिक किए सर, वो नंबर है 24 और 60। याद रहे हमें 2 नंबर क्लिक किए 24 और 60। अब सर ये आपको कैसे क्लिक करेगा? ये 2 नंबर क्या खास बात है? क्वेश्चन ये उठेगा क्या खास बात है सर, ये नंबर क्यों क्लिक किए जाएं? तो इसका जवाब है ये दोनों ही नंबर क्यूब के पास के हैं। ये आपका 3 का क्यूब के पास है और ये आपका 4 के क्यूब के पास है। याद रहे 3 का क्यूब 27 होता है और ये 27 से कुछ कम है। ऐसे ही 4 का क्यूब 64 होता है और ये 64 से कुछ कम है। तो याद रहे कभी भी आपको 2 नंबर 3 के क्यूब और 4 के क्यूब के पास मिले तो शायद 100% नहीं 90% चांस है कि वो सीरीज आपको मिले क्यूब के बेस पर सीरीज। अब डायरेक्टली तो अब देखिए अब कंपटीशन का लेवल स्ट्रांग हो रहा है, टफ हो रहा है, तो इतना इजी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा कि 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब आपके सामने रख दिया जाए। तो नया स्टैंडर्ड जो आया है वो उसका लेटेस्ट एग्जांपल ये है। आप देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाए। अब देखिए इसमें और इसमें क्या सामने आया, क्या देखने को मिला? 3 का क्यूब -3 करें तो 24 आता है, 4 का क्यूब -4 करें तो 60 आता है। आगे दिमाग लगाएं, 5 का क्यूब -5 करें तो 120 आएगा। अब पीछे जाकर देखें तो फिर आप चेक कर सकते हैं 1 का क्यूब -1, 2 का क्यूब -2, 3 का क्यूब -3, 4 का क्यूब -4, 5 का क्यूब -5। तो नेक्स्ट नंबर विल बी 6 की क्यूब -6 और 6 का क्यूब होता है 216, 216। अगर 216 में से 6 माइनस कर दिया जाए तो आप में से जितने भी स्टूडेंट इसको देख रहे हैं आसानी से आपके क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा कि सर इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प संख्या 3 जो बता रहा है 210। फिर से कैसे अनुमान लगाया जाए, कौन सी ट्रिक लगती है, तो आपको फिर से बता दें, कभी भी क्वेश्चन देखकर आपको 2 नंबर 23 के क्यूब और 4 के क्यूब के पास देखने को मिले तो समझ जाइएगा कि ये क्यूब के ऊपर बेस्ड श्रृंखला है। और ध्यान दीजिएगा अगर ये नंबर हो सकता है 24 की जगह 30 होता तो यहां पर भी नंबर 60 की जगह क्या होता? 68। रीजन 3 का क्यूब +3 तो 4 का क्यूब +4। तो इस तरह की श्रृंखला होती है जो आपको देखते ही आपका टाइम बहुत सारा बचा सकती हैं। तो इस प्रश्न का जवाब आपको मिल गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न फिर से हमने नंबर 3 से लिए। देखिए टॉप 10 में हमने ऐसे क्वेश्चंस लिए जिसमें आपको डाउट हो सकते हैं और जहां पर ट्रिक का इंप्लीमेंटेशन करके आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए 2, 7, 36, 175, 696। अब यहां पर श्रृंखला को देखने के बाद अगर सोचना चाहें तो क्या दिमाग में आता है वो आपको बताएं। देखिए सीरीज नॉर्मल चल रही थी यहां तक, अब यहां से जब आगे पढ़े तो सडनली नंबर इंक्रीज हो गया। याद रहे अगर नॉर्मल क्वेश्चन चलते चलते जल्दी से नंबर बहुत बढ़ जाते हैं तो आपकी सीरीज केवल एक ही श्रृंखला पर आधारित हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, गुणनफल के ऊपर। देखिए कैसे अब धीरे धीरे नंबर बढ़ रहे थे, बहुत सारा जल्दी से गैप बहुत बढ़ गया, ह्यूज नंबर ऑफ गैप इज हियर। तो जब भी आपका नंबर का गैप जल्दी से बढ़ जाए तो याद रहे आपकी वो श्रृंखला होगी गुणनफल पर आधारित। अब गुणनफल पर आधारित है तो आपको कैसे सॉल्व करना है उस पर एक बार नजर डालीजिए। मल्टीप्लाई वहां से करें जहां से मल्टीप्लाई आप आसानी से कर पाए और मिस्टेक के चांस कम हो। तो यहां दिमाग लगाइए, इसको छोड़कर पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं। 36 की मल्टीप्लाई किस में करें कि 175 के पास चले जाए। तो 36 की मल्टीप्लाई 5 में करते हैं तो हमें रिजल्ट निकल कर आएगा 180। कुछ स्टूडेंट को टेबल्स नहीं याद होते हैं तो वो क्या कोशिश करें, वो 36 को 2 हिस्सों में तोड़ लें, एक 30 और एक 6। अब देखिए
30 का टेबल भी आप आसानी से पढ़ सकते हैं, 30 इंटू 5 150, और 6 का टेबल भी आप आसानी से पढ़ सकते हैं, 6 इंटू 5 30। अब काउंट करें 150 प्लस 30 क्या मिलेगा आपको 180। पर जितनी फास्ट आपकी कैलकुलेशन होगी, जैसे आप देखेंगे हमने डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व किया, आपको ये सॉल्व करके नहीं दिखाया था, अब बाद में दिखाया जिससे कि आप समझ पाए। तो याद रहे, अगर कोई कैलकुलेशन ऐसी है जिसको आप नहीं कर पाएंगे तो उसको 2 हिस्सों में तोड़ ले, 3 हिस्सों में तोड़ ले, जिससे सॉल्यूशन आप आसानी से निकाल सके। चलिए अब देखिए जरा, 180 यहां पर लिखा है 175 और मल्टीप्लाई करने के बाद आया 180। अब क्या करें, 175 के पास पहुंच जाए तो मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 5। अब इससे पहले 7 से 36 के पास जाए तो दो फॉर्मूला निकल कर आते हैं, इंटू 4 इंटू 5 प्लस 1 या फिर इंटू 6 माइनस 6। खुद दिमाग लगाइए, खुद सोच कर देखिए क्या सीक्वेंस सही बैठता है। तो सर सीक्वेंस सही बैठेगा मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 6। अगर ये 5 है ये 6 है तो यहां पर क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 7। 2 इंटू 7 40 और 14 में से माइनस करे 7 तो रिजल्ट निकल कर गया 7। तो इसका मतलब श्रृंखला आपने पकड़ ली है, क्या है 7 6 5, तो यहां पर मल्टीप्लाई होना चाहिए 4 और नेक्स्ट जो आपको निकालना है वो मल्टीप्लाई होना चाहिए 3। माइनस जो हम कर रहे थे वो 7 6 5, तो यहां माइनस होना चाहिए था 4 और नेक्स्ट माइनस होना चाहिए 3। अब सॉल्यूशन करने के लिए 696 इंटू 3 करके देखते हैं, तो इसको 3 हिस्सों में तोड़ लेते हैं, 600 90 और 6। अब देखिए 600 इंटू 3 1800, 90 इंटू 3 270 और 6 इंटू 3 18। अब इसको ऐड करें तो ऐड करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आया रिजल्ट 2088 2088। अभी -3 करना बाकी है, 2088 में से अगर -3 करें तो सर रिजल्ट निकल कर आएगा 2085, जो दिया गया है आपका विकल्प संख्या बी में, विकल्प संख्या 2 में। इस प्रकार आपका ये जो नंबर सीरीज के बेस ऊपर बेस अंतिम प्रश्न था, जो मल्टीप्लिकेशन के ऊपर बेस था, उसको सॉल्व करने की ट्रिक आपने सीखी, जिसका सही जवाब है 2085। याद रहे, कैलकुलेशन टफ हो तो उसको 2-3 हिस्सों में तोड़ लें और कोशिश करें जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन करने की, जिससे कि आप अपना टाइम सेव कर सके। देखिए नंबर सीरीज ऐसा एक लौता टॉपिक है, एक दो टॉपिक को छोड़ दें अगर पूरे कंपटीशन में, जो मैथ और रीजनिंग दोनों में बराबर रोल प्ले करता है। अगर आप बैंकिंग रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर ये आपको पार्ट मिलेगा मैथ्स का और यहां पर ये पार्ट मिलेगा आपको रीजनिंग का। तो आपकी कमांड ऐसे टॉपिक में तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए जो आपके एग्जाम के रेस्पेक्ट में बहुत ही अहम रोल प्ले करते हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको कुछ नई नई चीजों से अवगत कराते हैं। देखिए, यदि एक निश्चित कूट भाषा में सिंह को यूएमटीओ कहा जाता है तो उसी कूट भाषा में जेम्स को क्या लिखा जाएगा। आप देखकर नजर आ रहा है क्वेश्चन कोडिंग एंड डिकोडिंग से लिया गया है। अब कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सर याद रखिएगा, केवल 2 ही ऐसी चीजें अगर वो आप कर लेके जाएं तो आपके कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड जितनी भी समस्या है उनका आपको समाधान मिल जाएगा खुद ही। तो पहला की पॉइंट है, आपको सभी ऑपोजिट्स याद होना चाहिए, और दूसरा की पॉइंट है सर, आपको प्लेस वैल्यू याद होने चाहिए हर एक लेटर की। जैसे अगर हम बात करें ऑपोजिट, के का पी, जे क्यू, आई आर, एच एस, एफ यू, ई वी, ये सभी आपको ऐसे ही याद होने चाहिए जैसे आपको आपका नाम याद है। अगर ऐसे याद है सर तो आप क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, वरना आपका टाइम भी लगेगा और आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। कोई भी यहां पर जो नंबर ये लिखा है वर्ड, सिंह को बोलते हैं यूएमटी, तो पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिख लें। कोई भी आप क्वेश्चन देखिए जिससे आप क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर पाए। 19 9 14 7, यहां 21 13 20 और 15। अब देखिए कितनी जल्दी हमने इसकी नंबर प्लेस वैल्यू लिख ली। ये नहीं है कि हमने पेपर ले रखा है और देख कर लिख दिया है। याद रहे ये ऐसे ही लिख सकते हैं। अगर आप, जैसे अगर हम कहा जाए, अगर आपको हम बोलें कि एबीसी की प्लेस वैल्यू लिख दीजिए तो आप भी सर इतनी ही तेजी से लिख देंगे जैसे हमने लिखा। तो ये एबीसी तक तो आप काउंट कर पाएंगे, हमारे साथ दौड़ पाएंगे। क्या आप बाकी चीजों में भी रनिंग लगा पाएंगे, हमारे साथ रेस लगा पाएंगे? तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है आपके सामने। तो एक स्टूडेंट करता क्या है, वो इजी वाले चीजों को तो लर्न कर लेता है, लेकिन जो ये वैल्यू है यू डब्ल्यू क्यू, इस तरह की वैल्यू याद करने के लिए उसको मेहनत करनी होगी। और यही एक तरीका है जिससे आप अपने कॉम्पिटिटर से सर आगे निकल सकते हैं। तो आप दिमाग लगाइए, जैसे हमने वैल्यू लिखी क्या हमें समझ में आया कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए? तो देखिए 19
21, 9 13, 14 27, 15। यहां देखते ही जो समझ में आया तो 19 से 21 प्लस 2, 9 से 13 प्लस 4, 14 से 20 प्लस 6 और G से 7 से 15 प्लस 8। तो बहुत ही आसानी से इसका मेथड आपने क्रैक कर दिया, जो कि इसके ऊपर बेस्ड है +2 +4 +6 +8। अब आपके पास कितने लेटर है सर? 5 लेटर है। तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्व करना है देख लीजिएगा। जेम्स, पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिख देते हैं आपके लिए, 10 1 13, यहां 5 और लास्ट में 19। +2 करेंगे तो 12, 12 पर आता है L, +4 करेंगे तो 5, 5 पर आता है E, +6 करेंगे तो आएगा S, 19 पर आता है S, +8 करेंगे तो 13 पर आएगा M, और लास्ट में +10 करेंगे तो 29। जो लेटर होते हैं 26, हमें चाहिए 29, तो 29 - 26 रिजल्ट में लिखेगा 3, और थर्ड नंबर पर आता है सर C। देखते हैं क्या LESMC किसी विकल्प में मौजूद है, तो आप आसानी से ढूंढ लेंगे। LESMC विकल्प संख्या 2 में मौजूद है। तो इस प्रकार आपके इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न। एक निश्चित कोड भाषा में सॉलिड को 59638 लिखा जाता है। देखिए फिर से कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन लिया गया है, और इसको क्यों लिया है कि इसमें जो ट्रिक इंप्लीमेंट हो रही है वो आपको सिखा सके। अब देखिए सॉलिड का कोड लिखा है 59638। अब जब भी आपको 5 लेटर का कोई क्वेश्चन नजर आए तो सबसे पहले मिड टर्म को सॉल्व करें, वो आपको एक ना एक पैटर्न दिखाएगा जिससे आप सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। अब L के लिए 6 कैसे आ सकता है, दिमाग लगाइए। तो L का ऑपोजिट होता है O, O की वैल्यू होती है 15। अगर 5 + 1 करें तो सर रिजल्ट निकलेगा 6। अगर L का ऑपोजिट है तो यहां से दिमाग लगा शायद बाकी लेटर्स का भी ऑपोजिट हो, तो चेक करते हैं क्या S के ऑपोजिट की वैल्यू कहीं लिखी है। तो S का ऑपोजिट होता है सर 8, H की वैल्यू होती है 8। तो देखते हैं 8 कहीं पर अवेलेबल है, तो आसानी से देख सकते हैं 8 अवेलेबल है सबसे लास्ट में। तो फर्स्ट का रिलेशन हुआ लास्ट से, इसीलिए अगर फर्स्ट का रिलेशन लास्ट से है तो जनरली लास्ट का रिलेशन होगा फर्स्ट से। D की वैल्यू होती है 4, तो D के अपोजिट की वैल्यू होगी 23। 23 का सम करें तो 2 + 3 होता है 5, तो लास्ट वाले का हुआ फर्स्ट। अब सेकंड पर नंबर पर आता है O, O के अपोजिट L, L की वैल्यू 12, 2 + 1 3। इसी प्रकार I का उल्टा R, R की वैल्यू 18, 1 + 8 9। तो आपके ऑपोजिट की वैल्यू को सम करके लिख दिया है। अब देखते हैं आपका जो क्वेश्चन है आप कितने जल्दी उसको सॉल्व कर सकते हैं। O का अपोजिट L, L की वैल्यू 12, 12 का ऐड करें तो 1 + 2 आएगा 3। देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन में 3 है। तो आपके केवल पहले और दूसरे ऑप्शन में 3 दे रखा है मिड में, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन आपका एलिमिनेट होता है। आगे चलते हैं, S के अपोजिट H, और H लिखा जाएगा लास्ट में, H की वैल्यू होती है 8। E का उल्टा होता है V, V की वैल्यू 22, 2 + 2 4। इसी प्रकार T का अपोजिट G, G की वैल्यू होती है 7। N का उल्टा होता है M, M की वैल्यू होती है सर 13। 13 का सम करें तो 3 + 1 होगा 4। तो आपके इस प्रश्न का जवाब है 4 4 3 7 8, जो आपको दिया गया है आपके विकल्प संख्या फर्स्ट में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है ये ऑर्डर एंड रैंकिंग से लिया गया है, और जैसे जैसे एग्जाम का पैटर्न एक्सीड करेगा, स्टैंडर्ड बढ़ेगा, उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए जरूर मिलेंगे। एक पंक्ति में शशांक का स्थान बाईं छोर से 7 है, तो लेफ्ट साइड से 7वें नंबर पर शशांक है, ये आपको दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, विकास का स्थान दाएं छोर से राइट साइड से 11 है। अब राइट से 11 है वो हमने नॉर्मली केस में यहां लिख दिया, और नाम था इसका विकास। अब देखिए अभी हमें नहीं पता ये विकास ओवरलैप करेगा या वही रहेगा, फिलहाल के लिए जनरली हमने ऐसे ही बना लिया। यदि इन दोनों के बीच में केवल, अब एक सबसे महत्वपूर्ण यहां पर शब्द लिखा हुआ था केवल, याद रखिए क्या लिखा हुआ है, इन दोनों के बीच में केवल अभिनीत ही बैठा हुआ है। तो ज्ञात कीजिए इस पंक्ति की कम से कम, देखिए कम से कम का मतलब है सबसे कम वैल्यू,
लेकिन क्वेश्चन के अनुसार अगर पढ़े तो लिखा हुआ है इन दोनों के बीच में केवल एक ही व्यक्ति आना चाहिए, मतलब शशांक और विकास के बीच में किसी और को बैठाने का राइट हमारे पास नहीं है। अब कैसे दिमाग लगाएं कि इन दोनों के बीच में केवल विकास बैठा हो और संख्या भी इस पंक्ति के कम से कम नजर आए। अब देखिए, अगर हमने इस अभिनीत को यहां बैठाया तो वैल्यू एक्सीड करेगी और यहां बैठाया तो वैल्यू कम होगी। हमें केवल अभिनीत को ही बैठाना है, तो किस तरीके से बैठा सकते हैं? देखिए, 7 नंबर पर लेफ्ट साइड से आपको बताया गया शशांक बैठा हुआ, शशांक का स्थान यहां पर बैठा दिया। केवल एक मिड में आना चाहिए तो एक चेयर हमने ये छोड़ दी, नंबर 6 हो गया मिड में। और यहां पर किसको बैठा दिया सर? अभिनीत को, जो यहां पर बोल रहा था। अब राइट साइड से जो 11 नंबर पर था उसको लेफ्ट साइड से कौन सी चेयर दी सर? हमने उसको लेफ्ट साइड से चेयर दी 5 नंबर की, जो राइट साइड से विकास की चेयर हुई 11 नंबर की। अब देखिए, विकास 11 नंबर पर बैठा है राइट साइड से और 5 नंबर पर बैठा है लेफ्ट साइड से। अगर दोनों को ऐड कर दें तो 11 और 5 को जोड़कर आएगा 16, पर दोनों तरफ से विकास का स्थान जोड़ लिया है 2 बार, तो हमें एक बार माइनस करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि इस पंक्ति में अगर विकास और शशांक के बीच में केवल एक ही व्यक्ति बैठा हो, अभिनीत, तो इस पंक्ति में कम से कम कितनी संख्या हो सकती है? तो जवाब है इसमें कम से कम संख्या होगी 15। फिर से आपको रिमाइंड कराएं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको बोला गया था केवल अभिनीत ही बैठा हुआ है इन दोनों के बीच में, इसलिए 7 नंबर की चेयर जो लेफ्ट साइड से थी वो शशांक को दी गई है। इन दोनों के बीच में केवल अभिनीत बैठा हुआ है, आप देख सकते हैं। और 5वें नंबर की चेयर जो राइट साइड से 11वां नंबर है, लेफ्ट साइड से 5वां नंबर है, दी गई है विकास को। तो जितनी कंडीशन थी वो सारी पूरी कर ली गई है और उन कंडीशन को, उन शर्तों के आधार पर हम बता सकते हैं आपके इस ऑर्डर रैंकिंग के प्रश्न का सही जवाब है विकल्प संख्या 1, जो दिया गया है 15। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए, फिर से एक और क्वेश्चन उसी रेंज का, उसी स्टैंडर्ड का, लेकिन इसमें और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो उसी के लिए हमने ये क्वेश्चन आपके सामने रखा है, जिससे आपको दोनों का डिफरेंस भी आप एनालाइज कर पाए और कुछ चीज सीख सकें कि ऑर्डर रैंकिंग में इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो देखिए, एक पंक्ति में आशीष का स्थान ऊपर के छोर से 7वां है और गुंजन का स्थान नीचे के छोर से 10 है। यदि प्रवीण इन दोनों के बिल्कुल बीच में बैठा हुआ है तो ज्ञात कीजिए इस पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं। देखिए, आपको बोला गया है एक व्यक्ति ऊपर से, ऊपर के छोर से है, एक व्यक्ति नीचे के छोर से है। इन दोनों के बिल्कुल बीच में एक मेंबर बैठा हुआ है। अब बिल्कुल बीच का मतलब है जितने मेंबर अपवर्ड होने चाहिए उतने ही मेंबर डाउनवर्ड होने चाहिए। और यहां पर भी एक कंडीशन रखी गई है, कम से कम बताइए कितने व्यक्ति आ सकते हैं। पर यहां पर एक वर्ड मेंशन नहीं था, ये केवल। तो इस टाइम आपके पास राइट है कि इस जो ये एक पंक्ति है उसकी स्ट्रेंथ इतनी कम करें कि आपसे कम में उसको कोई अरेंज ना कर पाए। अब देखिए कैसे उसको सॉल्व करें। एक मेंबर टॉप से 7 नंबर पर है, एक बॉटम से 10 नंबर पर है और इनके बीच में प्रवीण है। अब क्या किया जाए कि इसको कम से कम व्यक्ति में अरेंज कर दें? तो सर सबसे पहला प्रश्न उठेगा कि हमें क्लास में कितनी चेयर डालनी पड़ेंगी? 10 तो डालनी ही पड़ेंगी। क्यों डालनी पड़ेगी? अगर हमने 10 से एक भी चेयर कम डाली तो हो सकता है ये 10 नंबर वाला उस पर आए ही ना। तो क्लास में हमने 10 चेयर डाली। आपको और डेप्थ में समझाएं कि हमें कम से कम में अरेंज करना था। सपोज करिए हम 11 से स्टार्ट करते, 12 से या 15 से या 20 से स्टार्ट करते, तो और कोई मेंबर दूसरा हमसे कम में स्टार्ट करके उसको सॉल्व कर देता, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर गलत माना जाता है। और उसका सही क्यों? क्योंकि हमसे पूछा गया है कम से कम में ज्ञात कीजिए कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं। अब देखिए, टॉप से 7 नंबर पर आना चाहिए था आशीष, हमने टॉप से 7 नंबर की चेयर दे दी आशीष को। बॉटम से 10 नंबर आना चाहिए गुंजन। अब बॉटम से 10 पर ज्ञात करें, 1 2 3 4 5 6 अगर आप काउंट करेंगे तो बॉटम से 10 वाला, क्योंकि टोटली चेयर 10 थी, तो आएगा फर्स्ट नंबर पर जिसका नाम है गुंजन। अब देखिए इन दोनों के बीच में प्रवीण आना चाहिए। अब देखिए, अगर नीचे 2 चेयर छोड़ दें और ऊपर 2 चेयर छोड़ दें और ये 4th नंबर की चेयर प्रवीण को दे दे, तो आप दिमाग लगाकर बोल सकते हैं हाँ, प्रवीण आशीष और गुंजन के बिल्कुल बीच में बैठा हुआ है। अब देखिए,
क्या क्वेश्चन की सारी कंडीशंस पूरी फुलफिल हैं? तो दिमाग लगाइए। पहली कंडीशन टॉप से 7 पर गुंजन, आशीष सॉल्व है। बॉटम से 10 पर गुंजन, वो भी सॉल्व है। और इन दोनों के बिल्कुल बीच में होना चाहिए प्रवीण, क्या वो भी सॉल्व कर दिया है? तो हाँ सर, वो भी सॉल्व कर दिया है। अब इसी के अनुसार हमें बताना है इस श्रृंखला की, इस पंक्ति की कम से कम स्ट्रेंथ कितनी है। तो आसानी से बता सकते हैं इस पंक्ति की मिनिमम स्ट्रेंथ है 10। अब दुनिया का कोई भी इंसान इसको 10 मेंबर से कम में अरेंज नहीं कर सकता। हाँ, ज्यादा में जरूर अरेंज कर सकता है। कैसे? अगर हम इस प्रवीण को यहां की जगह कहीं और रख ले, एक चेयर ऊपर से कम कर दे, एक चेयर नीचे से कम कर दे, तो भी आंसर आ जाएगा। या फिर हम दूर दूर रखने के बाद प्रवीण को यहां पर रखें, तो भी आंसर आ जाएगा। तो आपको बताना था कम से कम कितने में अरेंज होगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं कम से कम 10 लोगों में ये अरेंज होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन मिसिंग नंबर से लिया गया है और मिसिंग नंबर आपके एसएससी में सबसे टफेस्ट पोर्शन में से एक है, रीजनिंग के सेक्शन की अगर हम बात करें। तो अगर आपसे बोला जाए सॉल्व कीजिए, तो और कौन सा क्वेश्चन आप छोड़ना चाहेंगे? तो जहां तक है बहुत से एस्पिरेंट्स मिसिंग नंबर को स्किप करना चाहेंगे, क्योंकि इसी में ही कभी कभी एग्जामिनर इतना फंसा देता है कि लॉजिक ही नहीं लग पाता है बहुत देर तक। तो क्या करें, देखिए किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। आप देखेंगे 3 कॉलम नजर आ रहे हैं आपको और 3 रो नजर आ रही हैं आपके पास। अब यहां पर दिमाग ऐसे लगाएं कि पहले क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करें, हॉरिजॉन्टली सॉल्व करें या वर्टिकली सॉल्व करें। तो आपको बेसिक क्लू हम देना चाहते हैं, जिधर भी नंबर ज्यादा बड़ा लिखा हो वैसे ही सॉल्व करने की कोशिश करें। अब देखिए यहां हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बात करें तो यहां 18 लिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टली बात करें तो यहां 26 लिखा हुआ है। तो कोशिश करें हॉरिजॉन्टल पहले सॉल्व करें। हम ये नहीं बोल रहे 100% हॉरिजॉन्टल सॉल्व होगा, लेकिन अनुमान है ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते हैं जिधर की तरफ संख्या ज्यादा उधर की तरफ क्वेश्चन सॉल्व करके देखें। अब देखिए यहां 26 लिखा हुआ है, तो 12 और 10 को मिलाकर 26 लाने का प्रयास करते हैं। 12 प्लस 10 22, 22 प्लस 4 26। अब यहां देखते हैं 16 प्लस 5 21, पर वहां तो प्लस 4 नहीं हुआ, तो लॉजिक फेल। और किस तरीके से 26 आ सकता है? क्या मल्टीप्लाई करके आ सकता है, क्या डिवाइड करके आ सकता है, किसी और तरीके से स्क्वायर क्यूब का माइनस करके। अब 12 का स्क्वायर 144, 10 का स्क्वायर 100, फिर माइनस करें फिर से 44। अब और दिमाग लगाइए और डेप्थ में सोचिए, क्योंकि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अच्छा है। और डेप्थ में जाएं तो अगर आप देखेंगे तो 10 की मल्टीप्लाई 2 में करें हमें मिलता है 20, और 12 का डिवाइड बाय 2 करें तो हमें मिलता है 6, और इन दोनों को जोड़कर 26 जरूर आएगा। देखते हैं क्या यही पैटर्न आगे लगता है। देखिए 16 डिवाइड बाय 2 8, 5 इंटू 2 10, और इन दोनों को ऐड कर दे तो आता है 18। इसका मतलब जो हम लॉजिक सोच रहे थे वो यहां पर क्रैक कर गया है। तो फिर जो भी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है, जो भी स्टैंडर्ड के लॉजिक है, अपनी डायरी में अपने पास नोट्स बनाएं, उनको कॉपी करें और एग्जाम से पहले उन्हें जरूर देख कर जाएं, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर एग्जाम में उत्तीर्ण हो पाए। तो आप देखिए अब आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर देंगे। आप सबसे पहले वाले नंबर को डिवाइड किया 2 से और दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ 28 आया और यहाँ 9 आया। इन दोनों को ऐड करें तो रिजल्ट निकल कर आएगा 37। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर क्या आने वाला है 37। प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगा 37, जो दिया गया आपके विकल्प संख्या बी में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में फिर से मिड वैल्यू आपको सबसे बड़ी नजर आ रही है, तो कोशिश करें इन चारों के कॉम्बिनेशन से 702 बनाने की। अब देखिए 2 और 12 14, 5 प्लस 8 13, 14 प्लस 13 27 होते हैं। और अगर आपको स्क्वायर क्यूब याद है तो आप आसानी से सॉल्व करके चले जाएंगे। सर 27 का स्क्वायर होता है 729, और ये संख्या 729 से 27 कम है। मतलब जिसका स्क्वायर है उसमें से वही संख्या को माइनस कर देना है, वही नंबर माइनस कर देना है। तो आपको क्या मिलेगा 702, जो आपके मिड में वैल्यू रखी गई है। आगे देखते हैं 6 प्लस 5 11 प्लस 4 15 प्लस 8 23। 23 का स्क्वायर 529, माइनस करें 23 को तो आता है 506। अगर ये हमारे विकल्प में मौजूद हुआ तो सर आप आसानी से प्रश्न सॉल्व करते हुए ले जाएंगे। देखते हैं कि 506 आपके इस प्रश्न के ऑप्शंस में मौजूद है। तो आप देख सकते हैं विकल्प संख्या 3 में 506 मौजूद है। फिर से आपके इस प्रश्न को जब आप सॉल्व कर पाएंगे, जब आपको स्क्वायर्स
और क्यूब याद होंगे जो आपके मैथ्स में और रीजनिंग में जरूर आपके काम आएंगे। चलिए आपने आज के अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं और उस पर नजर डालते हैं। फिर से क्वेश्चन मिसिंग नंबर से है। तो आज हमने आपके सामने लास्ट क्वेश्चन जो रखा है फिर से मिसिंग नंबर रखा है 433.7। हमने कहा था जो वैल्यू ज्यादा हो उसी को बाकी के कॉम्बिनेशन से बनाने का प्रयास कीजिए। अब देखिए 33 को 4 और 7 की कॉम्बिनेशन से बनाने की प्रयास करते हैं। 7 और 4 के कॉम्बिनेशन से कैसे बनेगा? अब देखिए 4 का स्क्वायर होता है 16, 7 का स्क्वायर होता है 49। अब 49 में से 16 माइनस करें तो आपको क्या मिलेगा सर? आपको मिलेगा 33। चेक कीजिए क्या 33 ऐसे ही कॉम्बिनेशन से वहां बना सकते हैं? और दूसरे तरीका क्या है? अब देखिए 7 प्लस 4 11, 33 से 11 को डिवाइड करें तो रिजल्ट आता है 3। अब ऐसे 12 प्लस 8 20 इंटू 3 क्या 66 60 है ऑप्शन में? तो आपके ऑप्शन में 60 नहीं है। तो दिमाग कौन सा लगेगा सर? लॉजिक करेक्ट करेगा ये जो बेस्ड है स्क्वायर के ऊपर। याद रहे मिसिंग नंबर हो, नंबर सीरीज हो, एक ही क्वेश्चन को हल करने के बहुत से तरीके होते हैं, पर आपके उन हर एक तरीकों पर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। नंबर उसी लॉजिक को करेक्ट करने पर सर मिलेंगे जो आपके एग्जामिनर ने सोचकर आपके विकल्प में जिस ऑप्शन को रखा होगा। तो सबसे पहले कोशिश कीजिए अपने लॉजिक को इंप्लीमेंट करने की। अगर आपका लॉजिक इंप्लीमेंट होता है और विकल्प में वो मौजूद है तो बिल्कुल हिट कीजिए। अगर वो विकल्प में मौजूद नहीं है तो तुरंत स्किप कीजिए और दूसरे विकल्प के पास जाइए, दूसरा तरीका सोचिए, दूसरा लॉजिक सोचिए। तो चलिए जैसे कि आपने देखा कौन सा यहां पर लॉजिक लगा? स्क्वायर वाला। देखते हैं कि स्क्वायर के लॉजिक से ऑप्शन आता है 8 का स्क्वायर 64, 12 का स्क्वायर 144। अब जैसा हमने अपने यहां पर माइनस किया था यहां पर माइनस करके देखें तो जिस हम कैलकुलेशन की बात कर रहे थे कि डायरेक्टली कैलकुलेशन कर पाए तो 144 माइनस 64 व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट 80। देखते हैं क्या विकल्प संख्या किसी में मौजूद है 80? तो हाँ, विकल्प संख्या 2 में आपका 80 मौजूद है। तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 2 जो है 80। अब फिर से आज का ये हमारा जो प्रोग्राम था, आज का जो डिस्कशन था उसको यहीं पर विराम देते हैं और आपको फिर से हम एक बार रिमाइंड करा दें कि आज के इस डिस्कशन में जो इतने स्टैंडर्ड के क्वेश्चन थे उसमें आपको हमने किन किन चीजों से रूबरू कराया। तो आपको हमने आज सारे के सारे जो भी आपके क्वेश्चन थे सीरीज से रिलेटेड या मिसिंग नंबर से रिलेटेड वो सारे आपको दिए। आपको कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन दिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके डिजीपेज से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, आपके ऑर्डर रैंकिंग के वो क्वेश्चन दिए, जिसमें आपको आज हमने डिफरेंस ज्ञात करना सिखाया कि कैसे ओनली एक छोटा सा वर्ड आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है। तो इसी तरीके से हम इससे जुड़े रहिए और जैसा कि हमने अपने वीडियो डिस्कशन के स्टार्टिंग में आपको बोला था, हमसे जुड़े रहने के लिए जिससे कि आपका फ्यूचर में बेनिफिट हो, आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके, आप नई नई जो भी हम ट्रिक्स बनाते हैं आप उससे रूबरू हो सके, चाहे वो मैथ्स से रिलेटेड हो, रीजनिंग से रिलेटेड हो, इंग्लिश हो या कोई और सब्जेक्ट हो। अगर आप चाहते हैं आज के इस एग्जिस्टिंग सिनेरियो में बाकी लोगों से कंपटीशन में पार्ट लेना, उनसे आगे निकलना, बेहतर बनना, तो ये जरूरी है आप जितनी भी टेक्नोलॉजी हो सकती हैं, जो भी शॉर्ट ट्रिक्स हो सकती हैं जो आपका टाइम सेव कर सकती हैं, उनसे रूबरू रहिए और अपने महिंद्रा गुरु से जुड़े रहिए। इससे जुड़े रहने के लिए फिर से आपको रिमाइंड करा दें, अगर अभी तक भी आपने महिंद्रा गुरु का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे महिंद्रा गुरु ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। देखिए इसका मोटिव ये नहीं कि हमें अपने सब्सक्राइबर की बात करें या अपने लोगों की बात करें, इसका मोटिव ये है जो भी हम चाहते हैं आपको देना, जो भी नई नई टेक्नोलॉजी है जो हम आपके पास पहुंचाना चाहते हैं उससे आप समझ पाए और हमारे देश का नाम रोशन करें। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।